कभी ईस्टर आइलैंड तो कभी गोबेकली टेपे, कराहन टेपे या फिर स्टोनहेंज ही क्यों ना हो, इतिहास के राज समय समय पर दुनिया के सामने आकर चौंकाते रहते हैं। लेकिन हाल ही में इंडोनेशिया से कुछ ऐसे मिस्टीरियस स्ट्रक्चर मिले हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। कोई नहीं जानता कि इन्हें क्यों, कब और किसने बनाया था। मगर भले ही इनको बनाने वालों का ना पता हो, लेकिन इतना तो क्लियर है कि धरती पर राज करने वाली हमारी पहली सभ्यता नहीं है। हमसे पहले भी ना जाने कितने महान, बुद्धिमान और क्रिएटिव लोग यहाँ रहकर चले गए, जिनकी सोच का दायरा बेहद बड़ा था। अगर बात करें इंडोनेशिया से मिलने वाले इन मिस्टीरियस ह्यूज स्टोन जार्स की, तो उसके लिए आपको इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। तो चलिए डिटेल्स में जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है इंडोनेशिया में सेंट्रल सुलावेसी में बने लॉर लिंडू नेशनल पार्क से। इस पार्क में एक वैली है जिसका नाम है बाडा घाटी। मगर 20वीं सदी में ये घाटी अचानक तब सुर्खियों में आ गई जब कुछ टूरिस्ट्स ने यहाँ एक्सट्रीमली यूनिक स्ट्रक्चर देखे। हालांकि ये स्ट्रक्चर लोकल्स के लिए नई चीज नहीं थे, क्योंकि वो तो ना जाने कब से इन स्ट्रक्चर्स को देवता की तरह पूजते थे ताकि उनके खेतों में अच्छी फसल हो। लेकिन ये स्ट्रक्चर्स असल में क्या है, इनकी जांच के लिए डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी की टीम को बुलाया गया। बाडा वैली अपने आप में काफी मिस्टीरियस है, मगर यहाँ जार्स और स्टैच्यू को किसने और कब बनाया ये कोई नहीं जानता। इनफैक्ट इसे बनाए जाने का ऑब्जेक्टिव क्या था, ये भी साइंटिस्ट आज तक पता नहीं लगा पाए हैं। एक्चुअल में 20वीं सदी की बिगिनिंग में एथनोग्राफर अल्बर्ट सी क्रूट ने इन्हें खोजा था और फिर उन्होंने इन्हें इंटरनेशनल साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने प्रेजेंट किया। जब ये स्ट्रक्चर्स इंटरनेशनल साइंटिफिक कम्युनिटी की नजरों में आए तो उन्होंने इनकी गहराई से जांच करने का डिटर्मिनेशन कर लिया। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी थे लोकल्स। तभी तो जब साइंटिस्ट ने लोकल से इसके बारे में पूछा और फिर उन्हें पता चला कि वो लोग गुड हार्वेस्ट और ड्रॉट के समय बारिश की कामना के लिए इन मूर्तियों पर चढ़ावा चढ़ाते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि इन मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स के कंस्ट्रक्शन के बारे में उन्हें कोई जानकारी ही नहीं थी। उनके अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर्स उनके एंसेस्टर्स के यहाँ बसने से भी पहले के हैं। यही कारण है कि वैज्ञानिकों ने इनकी रियलिटी जानने के लिए इतिहास की रिसर्च शुरू की और फिर एक के बाद एक ऐसे ना जाने कितने स्ट्रक्चर उनके सामने आते ही गए, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि अभी तक इंडोनेशिया के सेंट्रल सुलावेसी में बाडा, बेसुआ और नापू वैली में ऐसे हंड्रेड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स खोजे गए हैं। हैरानी की बात यह है कि यहाँ एक या दो नहीं बल्कि 400 से भी ज्यादा मेगालिथिक आर्टिफैक्ट्स हैं और इनमें से कुछ मूर्तियां हैं और कुछ जार्स हैं। इनमें जार्स की संख्या लगभग 400 के आसपास है, जबकि इंसानों जैसी दिखने वाली मूर्तियों की संख्या केवल 30 है। यहाँ के जार्स को कालम्बा और मूर्तियों को आर्का कहा जाता है। वैसे आपको शायद पता ना हो, लेकिन ये सभी मूर्तियां और जार्स एक ही जगह पर नहीं हैं, बल्कि डिफरेंट ग्रुप्स में बिखरे हुए हैं, जिससे ये संकेत मिलता है कि ये कोई लोकल आर्ट नहीं बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड एंड मास कल्चर का पार्ट हुआ करते थे। लेकिन वो सभ्यता कौन थी जिन्होंने इनका निर्माण किया, ये आज तक अज्ञात है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा कोई भी ऐतिहासिक सबूत नहीं मिला है जो इन मेगालिथिक आर्टिफैक्ट्स को किसी हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन से जोड़ सके। साइंटिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट अभी तक ये तय नहीं कर पाए हैं कि ये स्ट्रक्चर्स कितने पुराने हैं, लेकिन रिसर्च से पता चला है कि ये कम से कम 5000 साल पुराने हो सकते हैं। वैसे ये मूर्तियां नॉर्मल मूर्तियों की तरह नहीं हैं। इनफैक्ट कहीं पे ये दिखने में फनी तो कहीं डरावनी लगती हैं, क्योंकि इन मूर्तियों की खासियत ये है कि इनमें से ज्यादातर मूर्तियां बड़े सिर और बिना पैरों के बनाई गई हैं। इन मूर्तियों का बॉडी शेप ह्यूमन जैसा है, लेकिन ये सभी बिना लेग्स की हैं। साथ ही इन स्टैच्यूज पर बड़े बड़े जेनिटल्स बनाए गए हैं और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन मूर्तियों को दोनों हाथों से जेनिटल्स को पकड़े हुए दिखाया गया है। वैसे हम आपको बताते चलें कि ऐसा नहीं है कि यहाँ केवल पुरुष मूर्तियां मिली हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि बाडा वैली में कुछ फीमेल स्कल्पचर्स भी हैं जिनमें प्रेग्नेंट वुमेन को दिखाने की कोशिश की गई है। लेकिन ऐसा क्यों किया गया है, ये आज भी रहस्य है।
वैसे यहाँ सभी मूर्तियां एक ही साइज की नहीं हैं, बल्कि यहाँ एक सबसे बड़ी मूर्ति भी है। यहाँ की सबसे बड़ी मूर्ति का नाम पैलिंडो है। पैलिंडो का अर्थ इंडोनेशियन में एंटरटेनर यानी मनोरंजन करने वाला होता है। ये मूर्ति 15 फीट से भी ज्यादा लंबी है और इसका वजन लगभग 10 टन है। वैसे इंडोनेशिया इकलौता देश नहीं है जहां इस तरह की स्टैच्यू मिले हैं। असल में जब साइंटिफिक कम्युनिटी ने इस तरह की स्टैच्यू की तुलना दुनिया के दूसरे हिस्टोरिकल प्लेसेस से की तो कई सिमिलैरिटीज सामने आई, जैसे कि सेंट ऑस्टिन के स्टोन स्टैच्यू और इंडोनेशिया की मूर्तियों के बीच काफी सिमिलैरिटीज हैं। पता है क्या? असल में दोनों में शरीर का आकार छोटा और बिना पैरों का है, साथ ही इनके हाथों की स्थिति भी समान है। ऐसे ही तुर्की में गोबेकली टेपे के पिलर्स पर भी इसी तरह की हाथों की पोजीशन देखने को मिलती है जैसे इंडोनेशिया की मूर्तियों में। मगर हैरानी की बात तो यह है कि गोबेकली टेपे जो तुर्की में लोकेटेड है 12,000 साल पुराना है और यहाँ की मूर्तियों में भी हाथों की पोजीशन बिल्कुल वैसी ही है जैसे इंडोनेशिया की मूर्तियों में। और इसके अलावा स्टोनहेंज की मूर्तियां भी इंडोनेशिया की मूर्तियों से मिलती जुलती ही हैं, जबकि स्टोनहेंज गोबेकली टेपे से 7,000 साल बाद में बनाया गया है और इंडोनेशिया की मूर्तियों को आज से 5,000 साल पुराना बताया जा रहा है। आखिर इन सब का मतलब क्या है? इतनी पुरानी से लेकर नई तक की संरचनाएं आखिर एक जैसी क्यों और कैसे हैं? यही वजह है कि ये सभी फैक्ट ये सवाल खड़ा करते हैं कि क्या इन सभ्यताओं के बीच कोई संबंध था या फिर ये एक ग्लोबल एंशिएंट सिविलाइजेशन का हिस्सा थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक ही शक्ति द्वारा नियंत्रित की जाती थी। ये तो हुई इंडोनेशिया में स्टैच्यू की बात। तो चलिए अब बात करते हैं इंडोनेशिया के जार्स की, जो इन मूर्तियों से भी ज्यादा मिस्टीरियस हैं। असल में ये विशाल जार्स सिलेंडर के आकार के हैं और लॉर लिंडू नेशनल पार्क में 2,200 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैले हुए हैं। लोकल पीपल इन जार्स को कालमबास कहते हैं। ये जार्स आज भी साइंटिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट के लिए किसी मिस्ट्री से कम नहीं हैं। अगर इन जार्स की बात की जाए तो इन्हें बनाने वाले या उनके ऑब्जेक्टिव के बारे में कुछ भी सटीकता से नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इन जार्स को 1,000 से 5,000 साल पहले बनाया गया था। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इंडोनेशिया में पाए गए इन जार्स को ऐसे पत्थर से बनाया गया है जो बाड़ा वैली में मिलते ही नहीं हैं। यानी इन पत्थरों को पहले किसी दूसरी जगह से बाड़ा वैली में लाया गया और फिर बनाया गया। मगर सोचने वाली बात यह है कि एंशिएंट टाइम्स में ना तो ऐसा कोई इक्विपमेंट था और ना ही टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड थी कि इतने भारी पत्थरों को लाकर यहाँ रखा जा सके। तो इस सभ्यता के लोगों ने आखिर ऐसा किया कैसे? वैसे अगर कालमबास की बात की जाए तो कालमबास का मतलब राजा के लिए स्नान होता है, लेकिन इस नाम ने इस रहस्य को और भी उलझा दिया। क्योंकि आप खुद ही सोचिए, अगर वास्तव में ये किसी राजा के स्नान के लिए था तो कोई भी राजा इस वीरान इलाके में आकर आखिर स्नान क्यों करेगा, और वो अपने बाथिंग प्लेस को इस वीरान इलाके में ही क्यों रखेगा? और इसे भी अगर मान लें कि चलो ये उनके किसी धार्मिक रीति का हिस्सा रहे होंगे, तो सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसे जार्स हैं। अब आखिर राजा एक साथ इतने जार्स में कैसे नहा सकता है? और यही नहीं, इनमें से कुछ तो इतने भारी पत्थरों से ढके हुए हैं कि उन्हें हिलाना भी बहुत चैलेंजिंग काम है। इससे ये तो क्लियर हो गया है कि इन जार्स को राजा के स्नान के लिए नहीं बनाया गया था, मगर इन्हें क्यों बनाया गया ये अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। हालांकि तभी से इन जार्स की रिसर्च की जा रही है और कुछ साइंटिस्ट ने अपने अपने विचार सामने रखे। कुछ साइंटिस्ट का मानना था कि इन जार्स का इस्तेमाल कब्रों के रूप में किया जाता होगा, लेकिन ये थ्योरी ज्यादा दिन तक वैलिड नहीं रही और गलत साबित हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ दिनों बाद दूसरे जार्स खोजे गए जो बादाम टेम्परा में पाए गए थे। असल में वो इतने गहरे नहीं थे कि उनमें एक मानव शरीर को रखा जा सके। इसके अलावा यहाँ पर कुछ ऐसे जार्स भी मिले हैं जिनके अंदरूनी हिस्से को 2 भागों में विभाजित किया गया है और उनकी गहराई भी बहुत कम है, जिससे ये कंक्लूजन निकाला गया कि उनका इस्तेमाल कब्र के रूप में नहीं किया जा सकता।
वैसे हमें लगता है कि वैज्ञानिकों ने ये सब इसलिए माना था क्योंकि एंशिएंट इंडिया में भी कुछ ऐसी कब्रें मिली हैं जहां डेड बॉडीज ऑफ ह्यूमंस को पत्थरों से ढककर दफनाया जाता था। शायद साइंटिस्ट ने इसी आधार पर ये अनुमान लगाया हो, लेकिन इंडोनेशिया में मिले इन जार्स के साथ ये थ्योरी सही नहीं बैठती। मगर चाहे जो भी हो, ये सोचने वाली बात है कि इन विशाल पत्थर के सिलेंडर को बनाने का ऑब्जेक्टिव आखिर था क्या, इन्हें यहाँ पर कब और कैसे बनाया गया। साथ ही सवाल ये भी है कि उन्हें उनके अज्ञात खदान से केंद्रीय सुलावेसी के जंगलों और पहाड़ियों तक कैसे पहुंचाया गया। आज भी ये सवाल आर्कियोलॉजिस्ट के लिए किसी बड़े रहस्य से कम नहीं है। साथ ही जब इनकी इन डेप्थ रिसर्च हो रही थी तो देखा गया कि यहाँ मौजूद कुछ जार्स के ढक्कनों पर एनिमल कार्विंग्स वाले जियोमॉर्फिक डिजाइन भी बनाए गए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनमें से कोई भी डिजाइन सुलावेसी के ट्रॉपिकल जंगलों में पाए जाने वाले किसी लोकल स्पीशीज से मेल नहीं खाते। इसके अलावा इन जार्स पर बनी हॉरिजॉन्टल लाइंस भी अपने आप में एक डीप सीक्रेट है। असल में आपने मिट्टी के बर्तनों को बनते हुए जरूर देखा होगा, जहां पॉटरी मेकर बहुत ही सावधानी से सीधी रेखाएं खींचता है। लेकिन अगर आप इन जार्स को देखेंगे तो पाएंगे कि इनमें भी ठीक उसी तरह की हॉरिजॉन्टल लाइंस बनी हुई हैं जो बिल्कुल सीधी हैं। लेकिन ये जार्स स्टोन के बने हैं और पत्थरों पर इतनी सटीक तरीके से रेखाएं खींच पाना आसान नहीं है, वो भी बिना किसी मशीन की हेल्प से। यही वजह है कि कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि इन जार्स को बनाने में किसी ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था जिससे स्टोन को सॉफ्ट करके उसका इस्तेमाल किया जा सके। शायद यही वजह है जिससे उनके मैन्युफैक्चरर्स ने इन जार्स को अपने डिजायर के अकॉर्डिंग आकार दिया होगा। इन लाइंस को देखकर लगता है कि इन्हें भी मिट्टी के बर्तनों की तरह बनाया गया होगा। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि उस समय जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, तब ये कारीगर इतने विशाल पत्थरों को आकार देने में कैसे एबल थे, जिन्हें उठाना भी आम इंसान के लिए पॉसिबल नहीं था। साथ ही अगर दूसरी थ्योरी की बात की जाए तो कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि इन सिलेंडर जार्स का इस्तेमाल खनिज पृथक्करण यानी मिनरल सेपरेशन प्रोसेस के लिए किया जाता होगा। इतने पुराने टाइम में मिनरल सेपरेशन, ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि आसपास के एरिया में हाई कंसंट्रेशंस में टिन और सोना पाया गया है। इसके अलावा इन जाइंट जार्स पर जले हुए निशान भी हैं। इन जाइंट जार्स पर जले हुए निशान देखकर ऐसा लगता है कि किसी तरह का पिघला हुआ धातु या सोना ओवरफ्लो के कारण बाहर निकला होगा। इसी वजह से साइंटिस्ट मानते हैं कि इनका इस्तेमाल मिनरल सेपरेशन के लिए होता होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सच है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किसी एडवांस्ड प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन का काम हो। वैसे हम आपको बताते चलें कि इसके तार कहीं न कहीं भारत से भी जुड़े हो सकते हैं। जी हाँ, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 2020 में भारत में असम के जंगलों में इंडोनेशिया की तरह ही बड़े पत्थर के जार्स मिले हैं। इस जगह की बात करें तो ये इंडोनेशिया की बाड़ा वैली से 4000 किलोमीटर दूर है, लेकिन 150 स्क्वायर माइल्स के इस क्षेत्र में बहुत सारे जार्स मिले हैं। इनमें से कुछ जार्स बहुत लंबे और बेलनाकार हैं। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये जार्स सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर से बने हैं, जो असम के किसी खदान या आसपास की पहाड़ियों से लाए गए होंगे। हालांकि इन जार्स की उम्र का पता अभी तक नहीं चल पाया है, लेकिन साइंटिस्ट ये मानते हैं कि इन दोनों सिविलाइजेशंस के बीच जरूर कोई कनेक्शन है। लेकिन ये कनेक्शन क्या है, इन जार्स को किसने बनाया और क्यों बनाया, ये रहस्य आज तक भी सुलझा नहीं है। हालांकि इन पर रिसर्च जारी है। हो सकता है जब ये सारा सच सामने आए तो एक ऐसी सभ्यता का भी पता चले जिसके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया, जो एक ग्लोबल सिविलाइजेशन हुआ करती थी। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया का इतिहास हमेशा के लिए बदल जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, इन स्टैच्यू और जार्स को आखिर किसने और क्यों बनाया होगा? आपका इस बारे में क्या सोचना है? आपकी राय हमें कमेंट करके बताना न भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।